आपको मेरी किसी भी बातों से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आगे भोजपुरी में फिर से महाजंग की शुरुआत हो गई है और ये विश्व युद्ध यूँ कहिए तो भोजपुरी में महायुद्ध होने वाला है। और महायुद्ध इस कदर होने वाला है कि शायद इसमें कोई समर्थक या फिर किसी स्टार की जान नहीं जाएगी, बल्कि एक आम जनता जो किसी स्टार को सपोर्ट करती है उसकी जान जाएगी। दोस्तों आपको बता दें ये हाल फिलहाल ये कल का मामला है, जो कि पवन सिंह के भाई, यूँ कहिए तो पवन सिंह के जबड़ा फैन या कहिए पवन सिंह के भाई जो कि विशाल सिंह है, इन्होंने एक यूट्यूबर महेश पांडे को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उनसे ये बुलवाया गया, उन्हीं के एक सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आया, फेसबुक से लाइव आने के बाद उसमें ये कबूला, उससे ये बोला गया और चाकू दिखाया गया, यहाँ तक कि उससे बंदूक तक दिखाई गई और उससे ये बुलवाया गया कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। तो उसने भी इतनी दबाव होने के बावजूद उसने पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिया। उसके बाद वहाँ के समर्थक फिर पूछे उनसे कि आखिर बताओ तुम सब जो इतने गाली गलौज करते हो ऐसा क्यों करते हो। कई बार उनसे माफ़ी भी मंगवाई गई, लेकिन जैसे ही उस यूट्यूबर को छोड़े, वो यूट्यूबर ऐसा बोल रहा था जब गिरफ्त में था, तभी कहता था कि मैं अब इस तरह का वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, कंट्रोवर्सी वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा। हाथापाई कर रहा था। मेरे ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया। और जैसे ही उनकी गिरफ्त से बाहर निकला तो अपनी असली औकात को दिखा दिया और कई तरह के आरोप जो है वो विशाल सिंह पे लगाने लगे, यानी पवन सिंह के भाई यूके जबड़ा फैन विशाल सिंह पे कई तरह के आरोप लगाने लगा कि पवन सिंह के भाई विशाल सिंह हमें बहुत पीटा था, हम पे पिस्टन हमारे गले या बंदूक सटाया हुआ था, हमारे माथे पर चाकू था उसके पास, वो सब मारने की धमकी दे रहे थे। और वो महेश पांडे और कोई नहीं, बस आप जिस बगल में तस्वीर को इससे पहले देख रहे थे वही है महेश पांडे, जो एक साधारण यूट्यूबर है जो खेसारी लाल यादव के समर्थक में वीडियो बनाता है। और खेसारी लाल यादव के समर्थक में तो वीडियो बनाता है, ये समझ में आता है, लेकिन कई तरह के बड़े बड़े सुपरस्टार को ये गाली गलौज भी करता है और असली असली बातें से उसे संबोधित भी करता है। इसी हरकत से विशाल सिंह के भाई जो है, पवन सिंह के भाई विशाल सिंह उसे गिरफ्त में करता है और उनसे माफ़ी मंगवाता है, लेकिन ये आरोप लगाया जाता है कि उसे पीटा जाता है, उसे धमकाया जाता है और उससे ये कबूल करवाया जाता है अभी तक जो किया है वो गलत कर रहा था। बाकी अब आगे की कंट्रोवर्सी तो और ही समझिए तो ऊपर तक पहुंच गई है। अब आप सब सिर्फ लगातार वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी जय हिंद, जय बिहार।